पर्यावरणीय जिम्मेदारी और औद्योगिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन को केंद्र में रखते हुए मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 व 2 की सीईटीपी सोसाइटी ने शनिवार को पश्चिम बिहार स्थित मैपल गोल्ड 5 स्टार बैंक्वेट में अपनी 24वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन किया। शाम 6 बजे सदस्यों के पंजीकरण के साथ शुरू हुई यह बैठक केवल वार्षिक समीक्षा तक सीमित न रहकर भविष्य की प्राथमिकताओं और सुधारात्मक योजनाओं पर गंभीर मंथन का मंच बनी। ये आज हमारी जो सीटीपी सोसाइटी की मीटिंग थी, जो फेज 1 फेज 2 की है, इसमें ये डिसाइड हुआ है कि जो कैपिटल कॉस्ट है वो सभी से ली जाएगी और सभी सहयोग करेंगे। और सारे एग्री थे कि भाई इसको जो हमें प्लांट को अपग्रेड करने के लिए जो प्रोसेस है उसमें हम उसको कैसे और इसकी कैपेसिटी को कैसे इन्हांस करें, उसके बारे में चर्चा हुई। और सभी ने ये कहा कि भाई इसको अपग्रेड होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा प्लांट वैसे ऑलरेडी सबसे बेस्ट चल रहा है पूरे दिल्ली के अंदर, और ट्रीटमेंट भी पानी का बहुत अच्छी तरह से हमारे संजय जी देख रहे हैं और हमारे प्रधान जी राजेंद्र मित्तल जी कर रहे हैं। और उसमें हमारा जो प्लांट और बिल्कुल एकदम बहुत अच्छी क्वालिटी का हम पानी को ट्रीट कर रहे हैं। और वो पानी जो ट्रीट होने के बाद हम चाहते हैं कि वो पानी भी सारा रीयूज हो, प्रॉपर नाले में ना जाए, और वो पानी बागवानी के लिए या रोड पे छिड़काने के लिए वो पानी पूरी तरह इस्तेमाल होगा, तो और हमारी पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करेगा और डस्ट को भी रोकेगा। बताया कि दिल्ली गवर्नमेंट के जो काम है वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली गवर्नमेंट ना करके आप लोगों को अपनी जेब से करवाने। हाँ, ये देखो, हाँ, इससे आपके बजट पर या फिर संस्था पर कितना इसका प्रभाव देखोगे? एक्चुअली क्या है, जो यहाँ पे जो सीवरेज लाइन है जो डली थी, पहले डीडी ने डाली थी, और वो लाइनें बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं, और जगह जगह जो मेन लाइन से लेके इंटरनल लाइन है वो भी काफ़ी चौक हो चुकी हैं। हमारी रिक्वेस्ट यही सरकार से है कि कृपया करके एक बजट बनाया जाए, सो दैट कि यहाँ के जो सीवरेज लाइन है उनको प्रॉपर क्लीनिंग किया जाए, ताकि जो पानी सीवर जो ट्रीटमेंट प्लांट तक पूरा पानी पहुँचे वहाँ पे, ताकि हम उसको और बेटर तरीके से कर पाएँ। लेकिन अभी जो चौक होने की वजह से क्या है कि पूरी जो पानी है वो इधर सारी जगह फैलता है। इसके अलावा जो ड्रेन्स हैं, जो DSIDC उसको मेंटेन करता है, वो भी प्रॉपर मेंटेन नहीं है, जिसकी वजह से नालियों से भी पानी निकलता है। तीसरा, इसके अंदर एक और है कि हमारा मंगोलपुर इंडस्ट्रियल काफ़ी टाइम पहले बना था, अभी तक यहाँ पे हमें पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। हमारे पानी की कनेक्शन यहाँ नहीं है। हमें ड्रिंकिंग वाटर के लिए हमें बाहर प्राइवेट पानी लेना पड़ता है पीने के लिए। ये कि हमारे लिए बहुत भारी समस्या है। हमारा सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि हमें पीने का पानी जो हमारे वर्कर्स हैं, हम लोग हैं, उनको अवेलेबल कराया जाए। पानी की लाइनें हैं डली हुई हैं पहले की, बट वो DDA ने अभी जो दिल्ली जल बोर्ड को प्रॉपर हैंड ओवर नहीं हुई है, और उस पर हमें अभी तक कनेक्शन मिलने स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो ये पानी की बहुत समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है, रोड की थोड़ी फिर भी थोड़ी ठीक है, लेकिन रोड की भी एक प्रॉब्लम है, और सीवरेज की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ही है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सोसाइटी के प्रधान राजेंद्र मित्तल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि औद्योगिक विकास तभी सार्थक है जब वह पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर चले। उन्होंने बीते वर्षों में सीईटीपी को सुदृढ़ बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने और सदस्यों को एकजुट रखने में निभाई गई अपनी भूमिका को कार्यों के माध्यम से रेखांकित किया। ऐसे है जी, हमारा प्लांट बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, और जो भी कमियां होती हैं हम उसको जितना जल्दी हो सके, संभव हो सके, वो करते हैं। पर जहां तक डिपार्टमेंट्स की सब बात है, डिपार्टमेंट हम लोगों से सहयोग नहीं करते। जैसे सीवरेज का काम जो है वो दिल्ली जल बोर्ड को करना चाहिए, वो बार बार रिमाइंडर करने के बावजूद भी सीवरेज सफाई का काम नहीं करवाते, और सारे सीवरेज है वो चौक हुए हैं। जबकि जो CTP एक्ट जब बना था उसमें 4 डिपार्टमेंट्स के सिग्नेचर थे, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड वालों को क्लीनिंग के लिए जो है सीवरेज क्लीनिंग का जो जिम्मेवारी दी गई थी, और उसमें बड़ा स्पष्ट तौर पे लिखा गया था कि 24 घंटे के अंदर अगर कहीं पे भी कोई सीवरेज जाम होता है तो वो उनको साफ करना पड़ेगा। और बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि वो अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं कर रहे। आज हमें खुद अपने सोसाइटी की तरफ से जो है वो के क्या कुछ बड़े कारण आप मानते हैं कि सरकार की तरफ से इतनी लापरवाही क्यों की जाती है? डेफिनेटली कहीं ना कहीं लापरवाही तो है ही। मतलब उनको पता है अपनी जिम्मेवारी, वो समझते नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड वालों को जो है हर मीटिंग में जो है उनको झाड़ पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग आते नहीं हैं, वो रिस्पॉन्सिबल बंदा नहीं आता। अब जैसे हम लोग पीछे भी गए, कमिश्नर इंडस्ट्रीज वालों ने मीटिंग ली थी, वहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे, पर उनको कुछ पता ही नहीं था। वो अपना सुन के चले जाते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते। तो मेरा तो यही मैं कहना है
कि भी सभी डिपार्टमेंट्स जिनकी भी जो जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी अगर पूरी करें तो एरिया में कहीं किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए आते हैं ऐसे, अगर आपसे पूछा जाए सोसाइटी के लिए आगामी क्या कुछ प्राथमिकताएं आपकी ओर से रहने वाली हैं, क्या कुछ सुविधा आने वाले समय में सोसाइटी के लोगों को आपकी तरफ से दी जाएगी? ये देखो ऐसा है, जहाँ तक सोसाइटी की तरफ से सुविधा देने की बात है, हम लोग तो पूरा प्रयास करते हैं कि भाई हमारे मेंबर्स को किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। पर अभी जो है हमारे सभी दिल्ली के जितने भी CTP सोसाइटीज़ हैं, प्लांट्स हैं, सबको जो अपग्रेड करना है। अब जैसा कि आपको मालूम है कि भाई पोल्यूशन की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। ये सिर्फ दिल्ली की नहीं, पूरे भारतवर्ष की समस्या है ये। तो उसको कितना हम कम कर सकते हैं, गवर्नमेंट बड़े हार्ड स्टेप उठा रही है और उसके लिए हम लोगों को भी डंडा है कि भाई आप भी अपनी सोसाइटी में जो है वो जो पैरामीटर्स आप करते हैं उसको नीचे लाइए और जितना कम से कम पोल्यूशन वो किए इसको अपग्रेड कर रहे हैं और अपग्रेड करके जितना भी हमारा सहयोग उसके काम पूरा करेंगे। महासचिव संजय विग ने वर्ष भर में आयोजित बैठकों, प्रशासनिक गतिविधियों और तकनीकी प्रयासों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। देखिए, जैसे हमारा डिस्कस हो रहा था, हम लोग अपने प्लांट को अपग्रेड कर रहे हैं। प्लांट जो एग्जिस्टिंग पैरामीटर्स हैं वो समझ लीजिए कि हम 1/10 उसके लेवल पे लेके आ रहे हैं, एडवांस्ड पैरामीटर्स कर रहे हैं। उसके लिए जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है तकरीबन 5 करोड़ हम प्लांट में खर्चा करेंगे। प्लांट को अपग्रेड करेंगे, प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाएंगे ताकि आने वाले टाइम के अंदर जो ये एडवांस्ड पैरामीटर्स है अच्छे से अच्छा हम उसको मीट कर सके। और आने वाले टाइम में अगर हमारी फैक्ट्रीज अगर बढ़ती हैं हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में, तो उसका भी जो लोड आएगा वो प्लांट के अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो उसको ट्रीटमेंट कर सके। तो ये हमारा भी आने वाले टाइम में, हमारा अगले 1 साल में हमारी कोशिश है कि हम ये काम करना चाहते हैं। समस्याओं की बात करें तो क्या कुछ समस्याएं जो सबसे बड़ी चैलेंज है वो इस सोसाइटी के लिए बनी हुई है? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक तो हमारा जो, जैसे मित्तल साहब ने भी बताया, जो सीवर सिस्टम है जिससे प्लांट हमारे सारा पानी हमारे यहाँ पे आता है, काफ़ी पुराना हो गया है, डैमेज्ड हो गया है। जल बोर्ड वालों को हम काफ़ी टाइम से बोलते रहते हैं कि आप इसको अपग्रेड करिए, रिपेयर करिए। जो इसमें से कचरा भरा हुआ है जिसकी वजह से जाम हो जाता है, बैक मारता है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सुपर सकर्स वगैरह लगाइए। जहाँ पे सिस्टम कोलैप्स कर गया उसको रिबिल्ड करिए ताकि एफिशिएंटली जो भी पानी है वो प्लांट तक पहुँचे, लोगों को कोई परेशानी ना हो, सीवर्स बैक ना जाएं। तो इसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे दिल्ली जल बोर्ड को कि वो अपना कुछ टाइम इसमें निकाल के और इसको सिस्टम को अपग्रेड करें। वहीं कोषाध्यक्ष शैलेश गोयल ने संस्था की वित्तीय स्थिति, व्यय एवं प्रबंधन को पारदर्शी ढंग से सदस्यों के समक्ष रखा। इस अवसर पर वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से बीते 1 वर्ष में CETP प्लांट द्वारा किए गए कार्यों, सुधारों और संचालन प्रक्रिया को प्रदर्शित किया गया, जिसे उपस्थित सदस्यों ने सराहना के साथ देखा। मैं नरेंद्र जैन, जनरल सेक्रेटरी C ब्लॉक और CEPT का कार्यकारिणी सदस्य होने के नाते सबसे पहले नववर्ष 2026 की सभी को हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। जहां तक CEPT सोसाइटी की बात है, मैंने आज देखा कि जो सोसाइटी पिछले 25 वर्षों से काम कर रही हो और जिनका नेतृत्व कुशल व्यक्तियों के हाथ में हो, वो आवश्यकता है कि उसमें और अपग्रेडेशन हो। आज जो हमारी 24वीं AGM हुई उसके अंदर हम लोगों ने कुछ नए आयाम स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसमें सबसे पहले प्लांट का अपग्रेडेशन किया जाएगा, फंड्स को इकट्ठा किया जाएगा और सरकार के साथ मिल करके हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। और जहाँ कहीं सीवर चौक हैं पूरे C ब्लॉक, B ब्लॉक, A ब्लॉक में, उन सीवरों की भी सफाई सरकार ने समय पर नहीं कराई, वो जिम्मा CEPT सोसाइटी ने लिया है और काफ़ी हद तक वो काम हम लोग करा चुके हैं। प्लांट को अपग्रेड करने की बात की, तो कब तक इस प्लांट को अपग्रेड करने की योजना बनाई गई है? क्या कुछ डेडलाइन? सरकार की कुछ गाइडलाइंस हैं जो उसके मुताबिक हम करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो भी कार्यक्रम है वो सरकार से अनुमति लेकर के हम करेंगे। इसमें समय लगता है, लेकिन पहले उसका एक निर्णय लिया जाएगा कि किस लेवल का अपग्रेडेशन करना है, तो उसकी वैल्यू निर्धारित की जाती है। उस वैल्यू तक आने के बाद ही हम निर्णय ले पाएंगे कितना समय लगेगा। आज की हमारी इस 24th AGM के अंदर मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि पिछले 25 वर्षों से हमारे राजेंद्र मित्तल जी, संजय विग जी, जिंदल साहब, बंसल साहब, इन सब के हाथ में ये सोसाइटी ठीक तरीके से कार्यक्रम कर रही है। और मैं न्यूज़ 1 दिल्ली का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारी हर सभा में आकर के हमारी रिकॉर्डिंग करते हैं और हमारी भावनाएं लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं आज फिर ये अपील करता हूं आपसे कि जो हमारी वास्तविकता है
किस तरीके से सीईपीटी सोसाइटी पिछले 24 सालों से काम कर रही है और मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया को एक सुंदर और सुनहरा इंडस्ट्रियल एरिया बनाना चाहती है, आप लोगों तक ये बात अवश्य पहुंचाएं। आपके यहाँ पधारने पर मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ। इसके पश्चात ओपन सेशन में सदस्यों ने सीवेज ट्रीटमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी उन्नयन, सरकारी समन्वय और संचालन से जुड़ी व्यवहारिक समस्याओं पर खुलकर अपने सुझाव रखे। कई सदस्यों ने प्लांट की क्षमता बढ़ाने और आधुनिक तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर भी विशेष जोर दिया। बैठक के दौरान यह विषय विशेष रूप से उभरकर सामने आया कि सीईटीपी प्लांट को उसकी पूरी क्षमता और तकनीकी दक्षता के साथ संचालित करने में विभागीय समन्वय एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। सोसाइटी पदाधिकारियों ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड एवं संबंधित सरकारी विभागों का समयबद्ध और सक्रिय सहयोग मिलने पर प्लांट के संचालन में आ रही कई व्यवहारिक समस्याओं का समाधान संभव है।